देवी और सज्जनों, छोटे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजीव चौधरी आज आप सबके सामने एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ, एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने आया हूँ जो कि सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो सरकारी जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, या किसी भी जॉब के तलाश में हो, हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई यह समस्या है। इस समस्या का निदान अगर आप समझ लेंगे और उस निदान को मैं इतने तार्किक रूप से आप सभी को समझाऊंगा और इतने रियलिस्टिक आपको बातें बताऊंगा जो कि शायद आप YouTube के अभी तक के हिस्ट्री में कोई नहीं आपको समझाया हो। इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही रियल फैक्ट्स बताया जाएगा। YouTube पे इस तरह के कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक के हिस्ट्री में आपको इस टाइप के रियल इश्यूज पे डिस्कस नहीं किया गया है। बहुत सारे आपको आप अगर बहुत सारे वीडियो देखेंगे और इंटरव्यू वगैरह देखेंगे, चाहे वो IAS IPS का इंटरव्यू देख ले या किसी भी, उसमें ना वो मतलब आपको इतने भारी भरकम बता देते हैं कि आपको इसके लिए इतना मेहनत करना है, इतना देर पढ़ना है, इतने देर ये तैयारी करना है, इतना इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो मेन प्रॉब्लम बताते ही नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास ढेर सारी जानकारी है, फिर भी आपको दिक्कतें आ जाएंगी। अगर आप ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके पास कम जानकारी भी है, फिर भी आप सक्सेस के सीढ़ी को दर ब दर चढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आप सभी के सामने इंटरव्यू, प्रमोशन और जॉब स्टेबिलिटी, इस तीनों चीज पे बात करने आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू की। जब कोई भी ये लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आखिर क्या ऐसा करे ताकि वो इंटरव्यू में 100% सिलेक्शन हो जाए। किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जॉब के इंटरव्यू में आप अगर जा रहे हैं तो सबसे पहला जो है वो है आपका पर्सनैलिटी। आप जब कहीं पे आपका फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और आपको देख के ही सामने वाला आधा जज कर लेता है कि आपको किस तरह से, हम वहां पे आपको किस तरह का पोस्ट दिया जा सकता है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बाद आपका जो भी आप सेक्टर में जा रहे हैं उसकी स्किल्स है, तो वो सब मैटर करता है। उसके बाद जो मेन चीज आता है वो आता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल। आपके पास नॉलेज कितना है ये अलग पॉइंट है, आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है ये बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू में, वो है आपकी स्ट्रॉन्ग नीड। आपको सामने वाले इंटरव्यूअर एक सवाल करेंगे कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। मान के चलिए कि आप फ्रेशर हैं, आप जॉब के लिए सर अप्लाई किए हैं, गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे आपको पूछा गया कि आप ये जॉब क्यों करना चाह रहे हैं। आपके फैमिली में अगर आपके पिताजी वगैरह सब जॉब कर रहे हैं, आप ये जॉब क्यों करने के लिए आए हैं। आप अभी और पढ़िए और कुछ अच्छा कीजिए, लेकिन उस टाइम पे आपके पास जो रीजन होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। कुछ भी आप बोल देंगे तो दिक्कतें। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी ये चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉय है वो परमानेंट रहे, वो जो वहां पे सीखा है वो उसको कंपनी यूज कर पाए। तो इस वजह से वो सबसे पहले आपको देखता है कि स्ट्रॉन्ग नीड है कि नहीं है आपको। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग नीड होना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पे आप बता पाए कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं जॉब करना चाह रहा हूं, और वो रीजन बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। वो चाहता है कि आप उसके साथ लंबे टिक के काम करें और काफी बेहतर काम कर सके। तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग नीड पे बहुत ध्यान देते हैं। सबसे मेन पॉइंट स्ट्रॉन्ग नीड है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग चीजें। उसके बाद आते हैं जब आपको मान के चलिए कि इंटरव्यू पास करके आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन के लिए क्या देखी जाती है। मैं कई सारे कॉर्पोरेट लीडर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के साथ, कई ऑनर, कई HR के साथ मैं बैठा हूँ, कई बड़ी बड़ी मीटिंग मैं अटेंड किया हूँ। मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ। आप अगर प्रमोशन आपको लेना है ना, उसके लिए आपको जो डाउनलाइन है, आपका जो जूनियर है, उसको आप मैनेज कैसे करते हैं, आप अपने सीनियर को कैसे हैंडल करते हैं और जूनियर को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जूनियर को इस वजह से कभी मत आंकिए कि वो आपको बार बार आपके आगे पीछे कर रहा है, इस वजह से आप उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे। नहीं, आप हमेशा उसके काम को लेके जज के, जब उसके काम को लेके आप बात करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप उसके कितने करीबी हैं, कितने वो आपको चाहता है, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो आप काम के बाद फिर आप उसके लिए हमेशा खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब काम है उस टाइम पे आपको कोई सिंपैथी नहीं दिखाना है।
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल कर रहा है आपकी जूनियर या नहीं कर रहा है, आपको कैसे अपने जूनियर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करवाना है, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज देखी जाती है। उसके बाद आप जिस जॉब के लिए आप सोच रहे हैं कि प्रमोट होके मैं इस जॉब तक पहुंचूंगा, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि उसके लाइक आपका पर्सनैलिटी भी ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कंपनी ये देखती है कि मैं इस जॉब पे अगर इसको डिप्यूट करता हूं तो इसके लाइक का पर्सनैलिटी है कि नहीं। मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए क्या पर्सनैलिटी होती है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब में तो, अब पुराने जमाने के गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं कि आप किसी तरह के कुर्ता धोती पहन के आ गए और आपको, अब आज के डेट में क्या है कि दिखावा भी मैटर करता है। तो आपको दिखना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी जो है उस जॉब को सूट करता है कि नहीं, आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद जब आपका प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन के बाद आप, बहुत बड़ी चीज है प्राइवेट सेक्टर के लिए, बहुत बड़ी चीज है आज के डेट में, तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि अगर आपकी आउटपुट नहीं दिख रही है तो आपको समस्या आ सकती है, और आपकी जो वहां पे डेडिकेशन नहीं दिख रही है तो आपको दिक्कतें आती है। गवर्नमेंट में भी अब दिक्कतें आने लगी है। तो आप अगर प्राइवेट में हो कि भी अगर गवर्नमेंट जैसे स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हैंडल कर रहे हैं उसका तरीका क्या है। दैट मीन्स ये कि मान के चलिए कि आप 8 दिन की छुट्टी लेके गांव गए हैं किसी भी कारणवश, और वो आपका अगर 5 दिन में पूरा हो गया तो आप कोशिश कीजिए कि छठा दिन आप रिटर्न आ जाइए। कंपनी के लिए थोड़ी सी डेडिकेशन आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। वो आपकी जॉब स्टेबिलिटी में बहुत मायने रखता है। आप संडे के रोज आप कहीं का प्लान बनाए हुए कि मुझे वहां घूमने जाना है, लेकिन वो अगर पोस्टपोन हो सकता है, अगर कंपनी का कोई जरूरी काम आ गया और अगर आपने अपने प्लान को पोस्टपोन कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को इग्नोर कर दीजिए, नहीं, पर्सनल को भी ध्यान में रखिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिशेड्यूल हो सकता है तो आप कंपनी के लिए वो संडे निकाल के दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ही ज़्यादा आपके भविष्य के लिए, वो आपकी जॉब स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि आपको इंटरव्यू से लेके जॉब स्टेबिलिटी तक हम हमेशा ये ख्याल रखना होगा कि आपकी कंपनी आपकी वर्क प्रायोरिटी रखती है आपकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल काम खत्म करके आपको आना इसी प्रोफेशनल काम में है, और इसी प्रोफेशनल की वजह से आपका पर्सनल बेहतर हो सकता है। तो इसको आप प्रायोरिटी दें, और इस तरीका से आप अपनी कंपनी के लिए अगर प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, आप अपने इंटरव्यू में हर चीज़ को, स्किल्स को मैनेज कर लेते हैं, तो आप एक अच्छा इंटरव्यू भी पास कर लेंगे, अच्छे से अच्छी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें प्रमोशन भी ले सकते हैं, और उसमें आप जॉब स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि किसी भी कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय का हमेशा नीड होता है, वो कभी भी आपको फायर नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी रिसेशन आ जाए, कितनी भी बड़ी दिक्कतें आ जाए। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिप्ले करके देख सकते हैं, और ये समझिए कि आखिर इतने, अभी महामारी का दौर चल रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि इस दौर में आप कैसे अपने जॉब को स्टेबल हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हैं। आप अपने तरीका से भी काम करेंगे फिर भी कंपनी आपको नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के लिए अलग डेडिकेशन है। तो इस वजह से इस वीडियो से आप बहुत ही अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। इसको रिप्ले करके देखिए और समझिए, और अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।